नमस्कार गुजरात की जनता, नमस्कार भाइयों बहनों। आपके शहर में एक आदमी आया था और उसने कहा था कि आपको ये फ्री दूंगा वो फ्री दूंगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूँ, सतर्क कर देना चाह रहा हूँ, मान्यवर वो इस तरीके का व्यक्ति है जिसको सिर्फ लेने की लालसा है, धन का लोभी, चरित्र का पता नहीं, किसी से भी किसी भी तरीके की भाषा का प्रयोग करने वाला, सभी लोगों को अपने गलत आचरण की वजह से अपनी पार्टी में शामिल करने वाला। अब तो वीडियो भी आ रहे हैं, अब तो आपको सब पता है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना। जनता बहुत समझदार है। मैं आपसे सिर्फ एक ही विनती करने आया हूं और वो विनती ये है कि आप देखिए, इस तरीके का जो बंदा है, इस तरीके का जो व्यक्ति है, उसकी विशेष बात ये होती है कि वो अपनों को भी डस लेता है। तो आपने तो देखा ही है उसकी छवि कैसी है, चाहे वो अन्ना हुए, चाहे कुमार विश्वास हुए, चाहे वो उसके पार्टी के और नेता हो, सबको डस चुका है वो। ये फ्री का लॉलीपॉप, ये फ्री का प्रलोभन, वो सिर्फ कि भाई बिजली फ्री, पानी फ्री। देखिए श्रीलंका का हाल आप जानते हैं, वहाँ पे भी फ्री चल रहा था ये पहले, और अब देखिए श्रीलंका का क्या हाल हो गया था। अगर भारत मदद नहीं करता, मोदी जी मदद नहीं करते तो उनका कुछ नहीं होता। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे सिर्फ निष्पक्ष रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए ये चुनाव है और चुनाव के अंदर ये आपके ऊपर है कि किसका चुनाव करें। ऐसे व्यक्ति का जिसके ऊपर कोई भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, या फिर एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसे पूरे के पूरे जिसे कहते हैं लोगों के समुदाय को, जो कि केवल और केवल लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, भारत की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनको लाना है। ये वही नटवरलाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कारगिल में हमारे जो जवान थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद जब पुलवामा वगैरह में जो चीज़ें हुई, तो हमारे जो लोग थे, हमारे जो सैनिक थे, विशेषकर वो जिनको के हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, वो अपनी वीर गाथा से हमको प्रोत्साहित कर रहे थे। और जब उन्होंने वो गाथा लिख डाली, रच डाली, वहाँ पर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान को घुटनों पर झुकने पे मजबूर कर दिया, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी हिल गई। उन्होंने उन ठिकानों पर हमले किए जहाँ पर न केवल आतंकवाद पल रहा था, बल्कि आतंकवादी को सिखा रहा था। बजाय हमारे जवानों की तारीफ करने के, उनका हौसला बढ़ाने के, इस व्यक्ति ने उनके लिए कहा कि आपने जो भी किया उसके सबूत लाइए। जो आदमी सैनिकों से सबूत मांग ले उसका क्या कहा जाए। अब खुद के तो सबूत आ रहे हैं, देखिए रोज रोज नए नए वीडियोज आ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये निकाला जाए, या ये होता है, भाइयों और बहनों बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीन्स के अंदर ही इस तरीके के कीड़े पाए जाते हैं कि वो किसी का सगा नहीं हो सकता, और कोई ऐसा ठगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, ऐसे व्यक्ति विशेष को आप अपना विशेष व्यक्ति नहीं बना सकते। मैं तो आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, यही बोलूंगा, और यही आपको सुझाव भी दूंगा, और यही मेरे अपने दिल की बात भी कहूंगा, मन की बात भी कहूंगा कि मान्यवर, कि अगर इस व्यक्ति का आना इस तरफ हो गया तो आप देखिए भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग, माताओं बहनों की सुरक्षा के ऊपर सवालिया चिन्ह, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे।
अपने मैनिफेस्टो में लिखता है, अगर आपको स्कूल चाहिए, अगर आपको पाठशाला चाहिए, अगर आपको हॉस्पिटल चाहिए, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारी सरकार चुनें, ऐसे कहता है। पर सच में क्या चाहिए उसके नज़रिए से उसका मैनिफेस्टो ऐसा होना चाहिए कि अगर शराब चाहिए तो आप हमें चुनें, अगर सत्येंद्र जैन जैसे बंदे चाहिए तो आप हमें चुनें, करोड़ों का घोटाला करवाना हो तो आप हमें चुनें, भ्रष्टाचार कराना हो तो आप हमें चुनें, आपको चुने, आप मतलब आम आदमी जो भी पार्टी है वो। तो गुजरात वासियों, मैं आपको आगाह करने आया हूं कि ऐसे व्यक्तियों से बचें जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, अवशेष केवल रह गए हैं, वो जिनके लिए केवल धन ही एक ऐसी चीज है जिसके आगे वो झुकते हैं। किसी के लिए कुछ करने के लिए वो ना तो पहले कार्यरत थे ना अब हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, जिन लोगों के जीन्स के अंदर इस तरीके की चीजें हैं कि वो कभी सही नहीं हो सकते, आप उनको अपना कीमती वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। सिर्फ उस पार्टी को दें, मैं अपनी पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा कि आप बीजेपी को दें, लेकिन मित्रवर, मैं सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप वो करें जो आपका हृदय कहे। जिस व्यक्ति ने काम किया है उसको आगे लाएं, और जिसने केवल मुंगेरी लाल के सपने दिखाए हैं और उन सपनों को उसे भी पता है कि ना वो खुद पूरा कर सकता है ना वो पूरे होंगे, उनसे आप बचें। जय श्री राम, जय श्री राम।